लॉर्ड गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 8 का पद 21। यहाँ लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। मेरे यहाँ परमेश्वर ने जब सुखदायक सुगंध पाकर जो धूप नूह ने चढ़ाई थी, ये दरअसल बात उस समय की है जब जल प्रलय ने पृथ्वी के लोगों को, इन जीवों को नष्ट कर दिया था। और जब परमेश्वर के दास नूह ने उस धूप को जलाया परमेश्वर के सम्मुख वेदी बनाकर, परमेश्वर उस सुखदायक सुगंध को पाकर परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को फिर कभी न मारूंगा। मेरे जी, जो अगर हम कंपेयर करें, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है डेली कि हम परमेश्वर के सम्मुख उस वेदी मतलब प्रार्थना का स्थान, हमारे जीवन में प्रार्थना का एक स्थान होना चाहिए। ठीक है, पुराने समय में जैसे लोग वेदी बनाते थे पत्थरों की, मैं उस प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जब आप प्रार्थना करें तो दरवाज़ा बंद करके उस कोठरी में प्रार्थना कर, है ना, और प्रार्थना निरंतर करते रहें। यीशु मसीह ने ऐसे भी समझाया है हम लोगों को कि प्रार्थना आप जीवन में निरंतर करें, बजाय आप अपनी समस्याओं को फोकस करने के आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। देखिए वचन में लिखा हुआ है यहाँ पर, परमेश्वर उस सुगंध को पाकर परमेश्वर सुगंध जो नूह ने उस वेदी पर जलाई थी, उस सुगंध को पाकर परमेश्वर उस बात को जो मनुष्यों के साथ घटित हुई थी, परमेश्वर पछताया कि मैं मनुष्य को दोबारा नष्ट न करूँगा, दोबारा मनुष्य को न मारूंगा। मेरे जी, जो हमारे जीवन में जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना निरंतर जब हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर उस सुखदायक सुगंध को पाकर परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें नहीं पता जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जो है उन हानियों को हमारे जीवन से दूर कर देता है, उन मुसीबतों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सुखदायक जो सुगंध है, सुखदायक जो धूप है परमेश्वर के सामने नहीं रखते, यानी हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर के सामने नहीं रखते। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है, बहुत सारे परमेश्वर के खादिम जो हैं वो बहुत दुआएं करते हैं, इधर उधर जाकर बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका कोई अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ नहीं है। मेरे जी, जो हम यीशु मसीह का अगर जीवन से देखें, यीशु मसीह मिनिस्ट्री जितनी करी उससे ज़्यादा उनका जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। जबकि हम अगर सिंपल भाषा में बात करें कि उसे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा कि हमें भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम इस शरीर में हैं और हमें बल सिर्फ और सिर्फ, अगर हम विश्वासी हैं, विश्वास में हैं, तो हमें जो बल है वो सिर्फ और सिर्फ बल प्राप्त होता है प्रार्थना से। आज हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन जो है कितना प्रार्थना में डूबा हुआ है, कितना प्रार्थना करने वाला हमारा जीवन है। हम बजाय वो जो जीवन में हमारे चल रहा है उन समस्याओं को, या इर्द गिर्द हमारे जो समस्याएं चल रही हैं, बजाय उन्हें फोकस करने के हम बात कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस समस्या को हमारे जीवन से हटा। मुसीबतों को फोकस नहीं करना मेरे जी, जो परमेश्वर के साथ अपने समय को फोकस करना है।